ज्यादातर इंडियन बच्चे बुक रीडिंग करना पसंद नहीं करते एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट कि बुक्स उनके ऊपर थोपी जाती है। जी हाँ, रीडिंग उनके लिए इंटरेस्ट बेस्ड न होकर एग्जाम बेस्ड हो जाता है। यानी पेरेंट्स अक्सर ये बात बोलता है, कभी भी जब भी रीड करने के लिए बोला जाएगा उन्हें ये बोला जाएगा कि बेटा पढ़ लो, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ लो, अदरवाइज आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। और इसका रिजल्ट ये होता है कि या तो बच्चा रीडिंग से बचकर भागने लगता है, या अगर वो रीडिंग करता भी है तो केवल एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि शुरू से ही उसे यही बताया जाता है कि रीड करो, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाने हैं, एग्जाम्स पास करना है, लाइफ में कुछ बनना है। तो इसलिए बच्चा उसको अपने ऊपर एक फोर्स की तरह मानता है। वो सोचता है कि हमें ये काम इसलिए करना है क्योंकि एग्जाम्स पास करना है। तो अगर ऐसी हैबिट एक बार बच्चे में डेवलप हो जाती है कि केवल वो एग्जाम्स पास करने के लिए पढ़ता है, वो बुक को रटना सीख जाता है, फैक्ट्स को रटने लगता है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए। और ऐसे में उसके अंदर एक जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, एक जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, वो डेवलप नहीं हो पाती। बच्चे में अगर एक बार रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है, अगर वो रीडिंग में इंटरेस्ट लेने लग जाता है नेचुरली, बिना किसी के कहे, खुद के मन से, तो यकीन मानिए रीडिंग हैबिट उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा, पूरी उसकी पर्सनैलिटी को ही बदल के रख देगा। और ऐसा बच्चा लाइफ में चाहे किसी भी फील्ड में जाए, चाहे वो गेम्स में जाए, वो बिजनेस करे, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके कोई जॉब ले, या प्राइवेट सेक्टर में कहीं जाता है, वो हमेशा ही आगे रहता है, हमेशा ही वो लीड करने की क्वालिटी अपने अंदर रखता है। तो आखिर बच्चों में ये जो रीडिंग स्किल है, इस स्किल को किस तरीके से डेवलप की जाए, कैसे बच्चा रीडिंग में इंटरेस्ट लेने लग जाए, चलिए एक एक करके बताते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या होती है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही जब रीडिंग करने के लिए बोला जाता है, तो उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि आपको एग्जाम्स के लिए ही रीड करना है। बच्चा कभी भी अपने इंटरेस्ट की चीजों को रीड ही नहीं कर पाता, या बच्चे के पास टाइम ही नहीं बचता। स्कूल से आने के बाद से वो होमवर्क करता है, या स्कूल का नेक्स्ट डे का जो वर्क होता है लर्निंग का, रीडिंग का, वो करता है। बच्चे के पास टाइम ही नहीं बचता कि वो अपने इंटरेस्ट की कोई बुक रीड कर सके। तो सबसे पहली बात कि बच्चों को स्टार्टिंग में जब आप रीडिंग करना सिखा रहे हैं, बच्चा जब छोटा है, तो उसको उसके इंटरेस्ट की चीजें ला के दे। हो सकता है कि बच्चा कोई कार्टून देखना पसंद कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई कॉमिक्स की बुक्स उसको लाके रीड करने के लिए दी जा सकती है, या कोई साइंस फिक्शन की कोई बुक उसको लाके दी जा सकती है। उसके इंटरेस्ट के बेस्ड आपको पहचानना होगा कि बच्चा का इंटरेस्ट किस चीज में है, उसी चीज को आपको लाके उसको देना होगा रीड करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब रीडिंग स्किल बच्चे में डेवलप हो रही होती है, स्टार्टिंग फेज होता है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि पेरेंट्स चाहे मदर हो या फादर, बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम 10-20 मिनट या हाफ एन आवर उनके साथ बैठ के वो भी रीडिंग करें। जस्ट आपको ये दिखाना है कि हाँ, मुझे भी इंटरेस्ट है रीडिंग में, मैं भी रीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सब्जेक्ट जो उनका टेक्स्ट बुक होता है, उनको रीड करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसको कंप्लीट करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं, तो बच्चों को छोटे एज से ही लाइब्रेरी भेजा जाता है। इवन पेरेंट्स खुद बच्चों को लेके जाते हैं लाइब्रेरीज में, उनके साथ बैठते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं, और ऐसे में लाइब्रेरी से, बुक से जो बच्चे का कनेक्शन होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी जाने का ट्रेंड तो है, लेकिन बच्चा ऐसे एज में लाइब्रेरी जाता है जब उसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी होती है, उसे जॉब लेना होता है। उससे पहले वो कभी भी लाइब्रेरी नहीं गया होता है, और अचानक से हो सकता है ग्रेजुएशन या अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद से जब वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो वो लाइब्रेरी जाता है, और सडनली उसे वहां बैठ के घंटों रीड करना होता है, घंटों फैक्ट्स को याद करना होता है। तो ऐसे में वो इंटरेस्ट बेस्ड न होकर
वो भी केवल जॉब बेस्ड हो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी हैबिट स्टार्टिंग से रीडिंग की डेवलप हो जाती है, उन्हें लाइब्रेरी में घंटों बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इंडियन पेरेंट्स एक और गलती करते हैं, वो बच्चों से जब भी बात करेंगे तो मार्क्स के बारे में बात करेंगे, ग्रेड्स के बारे में बात करेंगे। वो कभी भी बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करते। बच्चों से उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए। अगर कोई बुक्स आपने उनको ला के दिया हुआ है तो उसके बारे में पूछिए कि क्या ये बुक पढ़ने में आपको मजा आया, क्या आप इस बुक को एंजॉय कर रहे हो। उसकी थिंकिंग को जानिए, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को जानिए, उसकी एनालिटिकल जो थिंकिंग है उसको जानिए, ऑब्जर्व कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को उससे डिस्कस कीजिए। अगर हो सकता है कभी किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आ जाएं तो ऐसा नहीं करना, आपको किसी दूसरे बच्चे के साथ उसका कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि हर एक बच्चा होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, उसके पास अपनी यूनिक क्वालिटीज होती है। हो सकता है किसी बच्चे के ग्रेड्स कम आ जाए, मार्क्स कम आ जाए, लेकिन अगर उसके अंदर रीडिंग की अच्छी हैबिट डेवलप है, वो बच्चा एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला होगा एंड लाइफ में वो डेफिनेटली उन बच्चों से आगे होगा जो रट के और अच्छे मार्क्स और ग्रेड्स तो लाते हैं लेकिन आगे जाके अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं। अगर बिजनेस करते हैं वहां भी फेल हो जाते हैं और वो लाइफ में हो सकता है कोई जॉब तो पा लें, इवन हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि क्लर्क की जॉब किसी बैंक में कोई बच्चा ले लेता है, आपने देखा होगा, और पूरे लाइफ उस क्लर्क की पोस्ट पे ही बना रहता है, आगे की वो सोचता ही नहीं। हमें बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है और यकीन मानिए रीडिंग हैबिट एक ऐसी हैबिट है जो उसकी पर्सनैलिटी को कंप्लीटली चेंज कर देगा, अपग्रेड कर देगा। तो बच्चों को बोरिंग टेक्स्ट बुक्स के अलावा फन बुक्स, कॉमिक्स या फिक्शन बुक्स भी गिफ्ट करें, इससे उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आपके बच्चे के पास कोई ऐसी बुक है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए।